हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ह्यूमरस कहाँ होती है, कौन सी बोन होती है, ठीक है ना। तो हमारे एक सीनियर के बारे में हमारे ऑर्थोपेडिक्स के एक सर बताया करते थे कि इनने ह्यूमरस उठाई थी, उसको फीमर बोला था और पूछा था फीमर कहाँ की बोन है, तो बोला था अपर लिम्ब में, ठीक है। उसका कहने का तरीका देखो, प्रैक्टिकली वो तेज था, ठीक है ना, क्योंकि उसने ऊपर अपर लिम्ब की बोन उठाई थी लेकिन अपर लिम्ब का बोन बोली थी, लेकिन उसने उस बोन का नाम जोड़ा था, फीमर बोला था, ठीक है ना। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने बोन भी सही उठानी है, नाम भी सही बोलना है और कहाँ की बोन है वो भी सही बतानी है, ठीक है ना। तो ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, मतलब अपर लिम्ब का फ्रैक्चर है, राइट। और वो भी कहाँ का, सुप्राकॉन्डाइलर। कॉन्डाइल्स कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं ह्यूमरस में, राइट। तो उसके ऊपर अगर जाएंगे लैटरल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, उसके ऊपर तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो जाएगा, राइट। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, सो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, राइट। तो बेयर विथ मी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल ह्यूमरस जस्ट अबाउट द एल्बो जॉइंट। अभी बात की थी मैंने सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के बारे में, राइट। तो कॉन्डाइल्स के ऊपर का फ्रैक्चर होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्डाइल्स के ऊपर का फ्रैक्चर होगा, राइट। तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर कहाँ का होगा, जस्ट अबाउट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल ह्यूमरस, डिस्टली तो है, ह्यूमरस की डिस्टली है, लेकिन अबाउट द मतलब एल्बो जॉइंट, राइट। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अराउंड एल्बो इन चिल्ड्रन, ये बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है अराउंड एल्बो इन चिल्ड्रन, ठीक है ना। चिल्ड्रन में बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फॉलोइंग अ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इन चिल्ड्रन, ये भी बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इन चिल्ड्रन, मोड ऑफ इंजरी ये है। अब इसमें एक बात आती है 3 पॉइंट बोली रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। मेंटेन्ड इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, एक 3 पॉइंट बोली रिलेशनशिप होता है जो यहाँ पे मेंटेन होता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में। और वो 3 पॉइंट किसमें किसमें होते हैं, एक टिप ऑफ ओलेक्रानॉन में होता है, टिप ऑफ मीडियल कॉन्डाइल और टिप ऑफ लैटरल कॉन्डाइल। ये 3 चीज़ों में मेंटेन होता है, टिप ऑफ ओलेक्रानॉन, टिप ऑफ मीडियल कॉन्डाइल और टिप ऑफ लैटरल कॉन्डाइल। ये 3 पॉइंट बोनी रिलेशनशिप है, इन चीज़ों के बारे में आप जानते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है, जानते ही होगे ऑब्वियसली, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं पता पढ़ लेना एक बार। ये मेंटेन होता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में। और ये कौन सा टाइप होता है, सॉल्टर हैरिस टाइप 2 फ्रैक्चर होता है और 1 फ्रैक्चर होता है ये सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन में। टाइप 2 और टाइप, मतलब कि टाइप 2 ज़्यादा होता है और टाइप 1 कम होता है। सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा आगे चल के, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि सॉल्टर, अगर मैं उस पर गया तो बहुत टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। ये सॉल्टर टाइप 2 में या टाइप 1 होता है, लेकिन टाइप 2 इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म इंजरी कैसी होती है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है, राइट। हाइपर एक्सटेंशन मतलब मान लो आउटस्ट्रेच हैंड पे तो गया बंदा, आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा, पीछे घुमा, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, राइट। डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट, डिस्टल फ्रैगमेंट देखो, आउटस्ट्रेच्ड हैंड ऑन प्रोनेशन, एक्सेसिव प्रोनेशन, एक मैंने पढ़ाया था आपको मोंटेजिया फ्रैक्चर, राइट। ये मोंटेजिया फ्रैक्चर आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे वो भी होता है, वो भी कॉमन होता है चिल्ड्रन में, लेकिन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है आउटस्ट्रेच्ड हैंड में, ये भी होता है, ठीक है ना। तो 2 इंजरी, इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिल गया, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक्सटेंशन टाइप और फ्लेक्शन टाइप। वहाँ पे भी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन टाइप पढ़ा था हमने मोंटेजिया फ्रैक्चर में, ठीक है ना। यहाँ पे भी है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप वो ये होता है, ये ऑकर्स ड्यू टू फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। एक्सटेंशन टाइप फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे होता है, ये मोस्ट कॉमन है। और डिस्टल फ्रैगमेंट बिकॉज ट्राइसेप्स पुल्स द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। ट्राइसेप्स क्या करता है, डिस्टल फ्रैगमेंट को, मतलब कि एक्सटेंशन टाइप, अगर देखो एक्सटेंशन पे गिरा तो ट्राइसेप्स क्या करेगा, जो मतलब कि डिस्प्लेस फ्रैगमेंट है उसको अपनी तरफ खींचेगा, पुल्स द डिस्प्लेस फ्रैगमेंट, ठीक है ना। तो ये होगा। और फ्लेक्शन टाइप में क्या होगा, ऑकर्स ड्यू टू फॉल ऑन फ्लेक्स्ड एल्बो, फ्लेक्शन टाइप में फ्लेक्स्ड एल्बो पे होगा। अल्लर नर्व न्यूरोपैक्सिया हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग लिटिल फिंगर, अल्लर नर्व का न्यूरोपैक्सिया होगा, ठीक है ना। और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा लिटिल फिंगर पे, ठीक, फ्लेक्शन टाइप पे। और पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे पोस्टीरियर वाले, मतलब कि उसमें AIN का न्यूरोपैक्सिया होगा, FDP FPL, ठीक है ना, रेडियल नर्व, ये सब क्या होगा, पेशेंट कैन नॉट डू ओके साइन, ठीक है ना। AIN का न्यूरोपैक्सिया होगा, एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व। तो एक क्लासिकल सवाल पूछा जाता है, कैसे कैसे पहचानोगे कि एंटीरियर नर्व इंट्रोसिस नर्व का ये हो गया तुम्हारा न्यूरोपैक्सिया हो गया है, तो कैसे पहचानोगे, वो ओके साइन बनाओगे, ये वाला साइन,
ओके साइन, ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना ओके साइन, ठीक है, ये नहीं बन पाएगा उस बंदे से, ये नहीं बना पाएगा वो, ये वाला साइन नहीं बना पाएगा ओके साइन, ठीक है। ओके साइन हम लोग देखते हैं इस पर, ठीक है ना। एक्सटेंशन टाइप हो गया मतलब इस पे, ठीक है ना, एक्सटेंशन टाइप पे, कॉम्प्लिकेशन पे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी तरफ हो सकता है, प्रॉक्सिमल माइग्रेशन हो सकता है, मीडियल टिल्ट हो सकता है, ठीक है ना, इंटरनल रोटेशन हो सकता है, पोस्टीरियर टिल्ट हो सकता है, पोस्टीरियर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल माइग्रेशन हो सकता है पहली बात, ठीक है ना, प्रॉक्सिमली माइग्रेट कर जाए। मीडियल टिल्ट होगा, मीडियल टिल्ट कैसे असेस करोगे, बाउमेंस एंगल से, एमबी याद कर लो, एमबी, ठीक है ना, एमबी और इफ याद कर लो। इंटरनल रोटेशन पे क्या दिखेगा तुम्हें, फिश टेल साइन ऑन एक्सरे दिखेगा अगर वो इंटरनल रोटेशन कर दिया। इंटरनल रोटेशन मीडियल टिल्ट, राइट, ठीक है, प्रॉक्सिमल माइग्रेशन के साथ, तो ऐसे याद कर लो, पिम पीपी याद कर लेना। तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल माइग्रेशन, इंटरनल रोटेशन, ठीक है, मीडियल टिल्ट, और आई एफ से याद करो फिश टेल साइन दिखेगा, और एम बी से याद रखना बाउमेंस एंगल से एसेस करेंगे मीडियल टिल्ट को, और पोस्टीरियर टिल्ट हो सकता है, पोस्टीरियर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये एक चीज़ याद रखना, डिस्प्लेस कहाँ कैसे कैसे कर सकता है, राइट, ये एक चीज़ याद रखनी है तुम्हें, ठीक। और इसके अलावा तुम्हें देखना है कि जो फिश टेल साइन है वो कहाँ और दिख सकता है, इन फ्रैक्चर ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना, फिश टेल साइन ऑल्सो सीन इन फ्रैक्चर ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, वहाँ पे दिख सकता है, और एक जगह ये यहाँ पे दिख सकता है, फ्रैक्चर ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना। अगर इसको याद करना चाहो ठीक है, नहीं याद करना चाहो इसको हटा दो, हटा ही दो, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में फिश टेल साइन दिखता है कहाँ पे, इंटरनल रोटेशन पे, राइट। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, 5 से 8 साल का बच्चा होगा, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है, एल्बो स्वोलन हो जाएगा, डिस्टल एग्जामिनेशन ऑफ मोस्ट कॉमन मसल डिस्टल एग्जामिनेशन करोगे तो मोस्ट कॉमन मसल अफेक्टेड एफडीपी होगा, लार्ज मसल हाई मेटाबॉलिक डिमांड, एफडीपी का मतलब वो होगा, ओके साइन नहीं बना पाएगा, एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है ना, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब वही कि लार्ज मसल वो होगा, इसका हाई मेटाबॉलिक डिमांड होता है, राइट, मोस्ट कॉमन मसल ये अफेक्टेड होगी। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन चिल्ड्रन है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है ना, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोल्कमेन इस्चीमिया इन चिल्ड्रन वो भी क्या है, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ये याद रखना है इस चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पे भी एक चीज़ होता है क्लिनिकल फीचर्स में, यहाँ पे 6 पीज आते हैं, यहाँ पे भी 6 पीज क्या क्या होंगे, 6 पीज याद रख लेना यहाँ पे, 6 पी क्या क्या, ठीक है ना। तो एक होता है पेन, एक होता है पफिनेस, एक होता है पैलर, एक होता है पैरेस्थीसिया, एक होता है पैरालिसिस, ठीक है ना, और एक होता है पल्सनेसनेस। सिक्स पी याद रखना क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्या क्या हो सकते हैं, पेन, पफिनेस, पैरालिसिस, पेरेस्थीसिया, पैलर और पल्सलेसनेस, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या क्या है, पेल, पफिनेस, पैरालिसिस, पेरेस्थीसिया, पल्सलेसनेस और पैलर, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और पेन कब होगा, पैसिव स्ट्रेच पे होगा, ठीक है ना, और पैलर क्यों होगा, क्योंकि इस्चीमिया हो रहा है बंदे को, ठीक है, और ब्रेकियल आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट के कारण से, और पैरेस्थीसिया क्यों होगा, नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण से, ठीक है, पैरालिसिस इसी कारण से हो सकता है, पल्सनेसिस हो सकती है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक क्लासिफिकेशन इसमें है, इसका क्या नाम है, गार्टलेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। टाइप 1 में क्या होगा, नॉन डिस्प्लेस्ड होगा। टाइप 1 हमेशा कहीं भी तुम चले जाओ, ठीक है ना, तो टाइप 1 हमेशा होता है नॉन डिस्प्लेस्ड, पैट पैंट साइन सीन होगा, ठीक है, फ्रैक्चर, हिमाटोमा, ठीक। एक गार्डेंस क्लासिफिकेशन था, पावेल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कहाँ पे पढ़े थे हमने, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, ये गार्टलेंड्स है, ये दूसरा है, गार्डेंस नहीं है, ये गार्टलेंड्स है, ठीक है, ठीक है, गार्डेंस वाला नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर लोअर लिम्ब का है, गार्टलैंड जो है ऊपर वाले का है, ठीक है ना, याद रखना, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। टाइप 1 क्या होगा, नॉन डिस्प्लेस्ड होगा, वहाँ पे भी नॉन डिस्प्लेस्ड था, ठीक है ना,
और वहाँ पे कौन सा डिफॉर्मिटी था पहले, वैल्गस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फैट पॉइंट साइन देखोगे, फ्रैक्चर, हीमेटोमा, पुश अवे फैट सीन इन ल्यूसेंसी ऑफ एक्सरे अराउंड जॉइंट। यहाँ पे बेसिकली फैट पैट साइन देखते हो, नॉन डिस्प्लेस फैट पैट साइन, ठीक है। और फ्रैक्चर के कारण से हीमेटोमा, पुश अवे फैट, क्योंकि कैसे होता है, फ्रैक्चर के कारण से हीमेटोमा बनता है। हीमाटोमा बनेगा तो क्या होगा कि फैट को ये अवे पुश कर देगा और ये ल्यूसेंसी की तरह आएगा अराउंड ऑफ एक्सरे अराउंड जॉइंट। पहले तो फ्रैक्चर होगा, उसके कारण से हीमाटोमा होगा, पुश अवे फैट कर देगा, ल्यूसेंसी दिखाएगा एक्सरे अराउंड जॉइंट, ठीक है ना। टाइप 2 में पार्शली डिस्प्लेस, यहाँ पे पहले तो नॉन डिस्प्लेस था, यहाँ पे पार्शली डिस्प्लेस है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है ना, पार्शली डिस्प्लेस्ड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है ना। टाइप 3 में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बट है पेरियोस्टियल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेकिन जो है पेरियोस्टियल कॉन्टैक्ट रहेगा। और टाइप 4 में पेरियोस्टियल डिसरप्शन होगा विद इंस्टेबिलिटी इन ग्रोथ, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। टाइप 4 में क्या होगा, पेरियोस्टियल का डिसरप्शन हो जाएगा विद इंस्टेबिलिटी इन बोथ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बोथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या होता है समझो, नॉन डिस्प्लेस्ड होगा, पार्शियली डिस्प्लेस्ड होगा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा, पेरियोस्टियल कॉन्टैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे पेरियोस्टियल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा चौथे टाइप में विद इंस्टेबिलिटी इन फोर्थ, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करोगे भाई, टाइप 1 में क्या करोगे, पीओपी लगा दोगे भाई, नॉन डिस्प्लेस्ड है तो पीओपी से काम हो जाएगा। टाइप 2 में पार्शियली डिस्प्लेस्ड है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, ठीक है ना, तो रिड्यूस कर दोगे और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दोगे या के वायर से तुम रिड्यूस कर सकते हो। टाइप 3 है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, ये पेरियोस्टियल कॉन्टैक्ट है तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हो विद के वायर, ठीक है ना। डनलॉप ट्रैक्शन हैज़ बीन यूज्ड इन द केसेस ऑफ व्हेन ट्रीटमेंट इज डिलेड, ठीक है। कुछ हम लोग डनलॉप ट्रैक्शन लगा सकते हैं जब तुम्हारा ट्रीटमेंट जो है डिलेड हो जाए, ठीक है ना। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, BVCV से याद कर लो, BVCV अर्ली कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है, वोकमैन इस्चीमिया हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, और ठीक है वो वोकमैन इस्चीमिया कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। अब समझो कैसे होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का एक विशियस साइकिल होता है, पहले इस्चीमिया हुआ, फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग ऑफ मसल इनसाइड द फेशिया कंपार्टमेंट होगा, समझे। कंप्रेशन विद इन द कंपार्टमेंट, जब स्वेल करेगा मसल इनसाइड द फेशियल कंपार्टमेंट तो कंप्रेशन विद इन द कंपार्टमेंट होगा, फिर से फर्दर इस्चीमिया होगा, फिर फर्दर इन्फ्लेमेशन होगा, समझे, समझ रहे हो बात, विशियस साइकिल। ब्रेकियल आर्टरी इंजरी, वोकमैन इस्चीमिया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, वोकमैन इस्चीमिया, कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर इस्चीमिया के बाद कॉन्ट्रैक्चर होगा। और कैसे होता है तुम्हारा कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पहले तो इस्चीमिया होगा, इसके कारण इन्फ्लेमेशन होगा, जिसके कारण से स्वेलिंग ऑफ मसल्स होगा इन द फेशियल कंपार्टमेंट, जिसके कारण से तुम्हारा कंप्रेशन होगा विद इन द कंपार्टमेंट, जिसके कारण से फर्दर इस्चीमिया होगा, फिर फर्दर इन्फ्लेमेशन जाएगा और विशियस साइकिल भी जाएगा, ठीक है, समझा बात को। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में, दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक तो माल यूनियन हो सकता है, दूसरा हो सकता है मायोसाइटिस कॉन्सिक्वेंस, 2M होते हैं, ठीक। माल यूनियन में क्या होगा, क्यूबाइटिस वायरस, पहले तो याद रखो लेट कॉम्प्लिकेशन में 2M आएंगे, बात बताओ, ठीक। तो पहला जो है लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, माल यूनियन। माल यूनियन में क्या होगा, क्यूबाइटिस वायरस की डिफॉर्मिटी देगा, ठीक है, गन स्ट्रोक डिफॉर्मिटी दे सकता है, डिक्रीज इन कैरिंग एंगल हो सकता है, एल्बो फंक्शन नॉर्मल होगा लेकिन क्यूबाइटिस वायरस हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे घूम जाएगा अंदर की तरफ हाथ, अरे बाहर की तरफ हाथ चला जाएगा, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या होगा, मॉडिफाइड फ्रेंच ऑस्टियोटमी कर देंगे, मॉडिफाइड फ्रेंच ऑस्टियोटमी कर देंगे इस पर माल यूनियन में, क्यूबाइटिस वायरस की डिफॉर्मिटी होगी, डिक्रीज इन कैरिंग एंगल हो जाएगा। दूसरा होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू ट्रॉमा और मसाज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स, ठीक है ना। पहले देखो क्या होता है कि कोई ट्रॉमा हुआ, उस पर हम लोग क्या किए, फट से मसाज कर दिए, मतलब कि मान लो कि क्या होता है गांव में बेसिकली क्या होता है, दादी अम्मा मान लो कि हम लोग खेल के आते हैं, हमारे हाथ में चोट लग जाती है, तो हमारी दादी लोग क्या करती है, कहती हैं आओ बेटवा मसाज कर दे, ठीक है, मसाज मतलब ठीक है तुम्हारा हाथ वाथ मालिश कर दे, ठीक है, तो मालिश में ही तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। ये कैसे होता है इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन अभी इतना जान लो कि मोस्ट कॉमन इसमें मसल इन्वॉल्व होती है ब्रेकियालिस, मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है जो एल्बो का और जो हिप से ज़्यादा, और नर्व जो होता है इंजरी यहाँ पे होती है मीडियन नर्व की, एल्बो फंक्शन इफेक्टेड होता है,
ट्रीटमेंट एक्टिव फेज के लिए एनसेड्स दोगे, लेटेंट फेज के लिए फिजियोथेरेपी, एक्टिव फिजियोथेरेपी करोगे, ठीक है ना। इफ एल्बो मूवमेंट नॉट रिस्टोर्ड एक्सरसाइज द मास सर्जरी, ठीक है ना। तो इतना याद रखो कि काली मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होता है, इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक, इसका नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल ह्यूमरस हो सकता है, और एक्रोनॉन फ्रैक्चर हो सकता है, लेटर कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो सकता है, डिस्लोकेशन हो सकता है, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है, ह्यूमरस का ही फ्रैक्चर हो जाए, इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाए, बीच का फ्रैक्चर हो जाए, एक्रोनॉन का फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट बोली रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेंटेन रहती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। लेटर कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो जाए या एल्बो डिस्लोकेशन हो जाए, तो ये सब बातें रही आपकी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की ऑफ ह्यूमरस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।